ग्राम सचिव होने के नाते एक सवाल है मेरा कि जो अभी जो तनख्वाह देना है ग्राम पंचायत के खाते से, ये एक जिम्मेदार अधिकारी हैं ग्राम पंचायत के लिए, तो ये सवाल है क्योंकि उसी का खाता है और उसका राज्य वित्त का पैसा भी है। अगर ये सैलरी देने में पैसे खर्च हो जाएंगे, क्योंकि ये 3 पद है जिसको सैलरी देना होता है, ग्राम प्रधान खुद सैलरी लेता है, सहायक हैं, और उसके बाद समुदाय का स्वागत है। मैं सरोजित अशोक नगर गौसपुर ग्राम पंचायत में हैं। आप यहाँ के प्रधान जी हैं और आप यहाँ के सचिव। आपसे जानना चाहेंगे ये जो सोच थी आपकी ग्राम पंचायत का निर्माण कराने की के संदर्भ में, पंचायत भवन बनवाने के संदर्भ में, इसमें प्रधान जी का बहुत अच्छा सहयोग रहा। हमारी सोच रही कि ग्राम पंचायत कार्यालय एक ऐसा हो, सुंदर हो, देखने में जैसा कार्यालय होना चाहिए वैसा रहे। इसमें प्रधान जी का बहुत बढ़िया सहयोग रहा, हर पग पे मेरा सहयोग किए, और प्रधान जी की भी सोच रही कि कुछ अच्छा करें और कुछ अच्छा करके दिखाएं। जो ये निर्माण कार्य रहा, जो व्यवस्थाएं रही, इस तरह की नहीं रही, तो इसके लिए फिर आपने क्या किया? दोबारा बजट बनाया या फिर कोई और कार्यों से किया इसको? नहीं, बजट बना के ही किया गया और कार्य योजना में लेके कार्य को कराया गया, और हमारा पंचायत भवन बेहतर दिखे इसके लिए अभी भी हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं, और भी कार्य होंगे पंचायत भवन में। मैं रविकांत यादव, ग्राम प्रधान अशोक नगर। फल इस गांव का आबादी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। गांव का बसावट दूर दूर है। हाँ, दूर दूर है। यहाँ क्या है कि जैसे गौसपुर है, यहाँ इसके पीछे मड़ैया है जहाँ हमारा गांव पड़ता है, जो राजस्व गांव गौसपुर में आता है। इसके पीछे दुबौलियाँ है, और इसके डेढ़गांवा से सटे हुए जो सकलडीहा ब्लॉक से वो सोनकर बस्ती है, जो इससे पूर्व प्रधान थे। तो क्या था कि सर्वप्रथम इसके पहले भी चुनाव पहली बार ही मैं लड़ा हूँ और पहली बार ही जीता हूँ, वोट का अंतर भी कम है। उसमें क्या है कि सर्वप्रथम हमारी जो मानसिकता थी, ग्राम के जो ग्रामवासी थे, वो क्या है कि किसी काम के लिए प्रधान को खोजो, निवास बनवाना हो, चरित्र बनवाना हो, या प्रधान से कोई सलाह लेना हो, तो उसमें अक्सर क्या है कि प्रधान जी कहाँ हैं, तो प्रधान जी आज नहीं है, रिश्तेदारी में गए हैं। प्रधान जी कहाँ हैं, प्रधान जी गए हैं बाजार गए हैं, प्रधान जी यहाँ हैं। प्रधान जी के दरवाजे पर जाओ, प्रधान जी के दरवाजे पर जाओ। और प्रथम प्राथमिकता थी कि यदि गांव ग्राम सभा के पूरी ग्राम सभा की जिम्मेदारी यदि मिली है, तो नहीं दूर से आदमी आ रहा है, तो कम से कम उसके लिए सुविधा होनी चाहिए महोदय से। तो कहे कि प्रधान जी आपकी सोच क्या है, हम तो चाहते हैं। हम कहे कि सचिव महोदय ऐसा है कि हम खुद चाहते हैं कि सर्वप्रथम इस ग्राम में ग्राम पंचायत भवन बने, और मैं स्वयं जो हमारी जिम्मेदारी दी गई है 10 से 4 जो है मैं यहाँ बैठूँ। यदि किसी कार्य से बाहर जाना हो तो लोगों को ये पता चले कि नहीं प्रधान जी आज नहीं बैठेंगे। सब लोग जान जाते हैं कि कल प्रधान जी नहीं रहेंगे। तो ये हमारी सोच थी और इसी पर हम चल भी रहे हैं। हमारी प्रधान जी से बात हुई, इस पर प्रधान जी ने बताया कि इस भवन का निर्माण इसलिए किया गया था कि ग्राम पंचायत के लोगों को ये पता चले कि ये प्रधान जी आज होंगे कि नहीं होंगे। सबसे बड़ा ये सोच है ग्राम पंचायत के लिए कि ग्राम में चुनाव कई लोग लड़ते हैं, चुनाव कोई एक व्यक्ति जीतता है और प्रधान भी होता है ग्राम पंचायत का। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रधान के दरवाजे पर नहीं आना चाहते, पर कि यहाँ पर ग्राम पंचायत के लोग आके बैठ सकते हैं और अपने ग्राम पंचायत की बातों को, उसके विकास कार्यों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उनकी समस्याओं से अवगत भी हो सकते हैं। तो ये बैठने वाला आपके द्वारा बनवाया गया है। इससे पहले कहीं ना कहीं आपके घर से ही सारे कार्य हो जाते थे, और ग्राम पंचायत में रोस्टर लगा था ग्राम विकास अधिकारी पर केयर करने के लिए कि ये सूचना थी कि ग्राम पंचायत अधिकारी आते ही नहीं हैं, और ये लोग अपनी समस्याओं और अपने कार्यों के लिए आए हैं ग्राम पंचायत में। आइए दिखाता हूँ पंचायत भवन की जो व्यवस्था है यहाँ पर, इसका निर्माण और इसका विकास कार्य। आप तो जानना चाहेंगे चाचा जी कि पंचायत भवन ये बना है आपकी ग्राम पंचायत में, आप अपनी समस्याओं को, जो पहले की समस्या थी कि ग्राम पंचायत के प्रधान के आवास पे जाना या सेक्रेटरी का पता करना, तो ये कहीं ना कहीं इसमें कुछ सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, सुधार हुआ है। वो एक रूम लेकर कहीं बैठते हैं और वहाँ से ही 10 गाँवों का अपना कार्य करते हैं, और या फिर ब्लॉक पे रहते हैं। तो ये जो सोच यहाँ पे है कि आप ग्राम पंचायत में आप ग्राम विकास अधिकारी भी आएंगे, और जब भी उनका कार्य यहाँ पे होगा ये इसी जगह पे आके बैठेंगे आपकी ग्राम पंचायत में। दूसरा कि आप भी अपने ग्राम पंचायत से ही, यहीं से अपने ग्राम पंचायत के सारे कार्य करेंगे, आपके अपने घर से नहीं। तो इस पर ये जो है वर्तमान का कार्य, इस पर क्या कहना चाहेंगे?
हम सब आपको परेशानी है इससे क्योंकि यहाँ बैठना पड़ रहा है या फिर नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये जो रोस्टर लगा बाद में लगा, और हम रोस्टर हम और सचिव साहब मिलकर इस रोस्टर को सितंबर से ही चालू कर दिए थे। अगले वर्ष रोस्टर तो इससे पहले वाले कार्यकाल में भी रोस्टर लगा। हम लोग रोस्टर जब 20 जून को शपथ प्रधान जी लिए, उसके बाद से ही यहाँ हम लोग लग गए और कंटिन्यू बैठते हैं। और ऑफिस वर्क, फील्ड वर्क से जब भी फुर्सत मिलता है तो 2 घंटे के लिए आता हूँ, लेकिन आता हूँ यहाँ पे। बाई द वे कभी नहीं आ पाया तो अगले दिन नेक्स्ट डे पब्लिक की समस्याएं सुनता हूँ, और गांव की समस्या गांव में ही समाप्त हो जाए उस पर हमारा और प्रधान जी का कार्य चलता है। हमेशा मतलब उस पर लगे रहते हैं कि गांव की समस्या गांव में ही ख़त्म हो जाए। नाली, खड़ंजा, पेंशन, आवास, जो भी समस्याएं आ रही हैं वो यहीं पे गांव में ही केंद्र है। तो ये कम से कम 2 लाख 10 हज़ार लगभग इसी पे चला जाएगा। ग्राम पंचायत का बजट अगर कम है तो इन समस्याओं का कैसे निराकरण होगा? अब वो तो शासन की मंशा है, शासन की मंशा के अनुरूप हम लोगों को चलना है। शासन इस पे आगे विचार करेगी। जैसे रोजगार सेवक हैं उनको वेतन अब शासन स्तर से आता है, तो वैसे ही कुछ न कुछ तो होगा। लेकिन ये विकट समस्या है कि जिस गांव सभा की बजट कम है उस गांव सभा के लिए तो दिक्कत है। 500 की आबादी वोटर है और 600 का वोटर है और आबादी मात्र 1000 की है, वो कहाँ तक झेलेगा इस सैलरी को लेकर? तो उसके लिए शासन इस पे विचार कर रही है। ऐसा एक भी गाँव है आपके पास? चिलबिली था, हाँ, तो वहाँ चल रहा है अभी तो, लेकिन दिक्कतें हैं। तो और आपके ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में कौन सा ऐसा कार्य है जो ग्राम पंचायत के बजट से बाहर है? कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के कार्य होंगे, या एक नाली बनवानी होगी ग्राम पंचायत से काफ़ी लंबे दूर ले जा उसे गिराना होगा किसी तालाब या पोखरे में। तो ऐसी क्या समस्या है आपके यहाँ? ऐसी है, एक समस्या है जो रोड के किनारे है, नाली है, करीब 600 मीटर है। ये लंबी नाली है 600 मीटर, उसका बजट कुछ लंबा हो रहा है। और एक समस्या और है, ग्राम सभा जो एक दुबोलियाँ ग्राम में जाने के लिए एक रास्ता है, तो वहाँ पर भी थोड़ी दूरी ज़्यादा है, वो बजट से थोड़ा बाहर हो रहा है। हाँ, इसके लिए क्या आप लेटर यहाँ से ग्राम पंचायत के माध्यम से बनाया जाएगा बीडीओ साहब को कि बीडीओ साहब आप खंड विकास के अधिकारी हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, जो हमारे बजट से बाहर है उसको आप उस कार्यों को आपके करने की जिम्मेदारी है। पूर्व में बीडीओ साहब थे अरविंद कुमार सिंह, उनको अवगत कराया गया था मौखिक रूप से। अब आए हैं खंड विकास अधिकारी प्रदीप कुमार जी, उनसे लिखित रूप से में प्रधान जी अपने लेटर पैड पे पत्राचार करेंगे और उनको अवगत कराएंगे। ये भी जानना है कि क्या लेखपाल आपको पूरी सहयोग करता है, क्योंकि लेखपाल भी आपसे जुड़ा हुआ है, भूमि समिति का अध्यक्ष हैं आप। क्या आपके पास जितने खसरा खतौनी है इसकी पूरी जानकारी है कि किसके बगल में है और कितना है और कितनी इसका क्षेत्रफल है, क्या इसकी जानकारी रखते हैं आप? देखिए, लेखपाल अवगत नहीं कराएगा तो फिर ग्राम प्रधान उसकी जानकारी नहीं रख सकता। लेखपाल साहब यहाँ पर आते हैं और बीच बीच में, अभी जैसे 2 दिन पहले आए थे यहाँ पर, गुरुवार को उनका लगा है रोस्टर, तो बीच में कहीं जाना होता है उनको, जैसे किसी नापी ओपी के लिए, तो बुधवार नहीं। लेकिन ये है कि जो भी हम पूछते कि हमारा ये चीज़ दिखाओ, हमारा जो संपत्ति रजिस्टर है, तो संपत्ति रजिस्टर के बारे में हमको जानकारी देते हैं। हाँ, देते हैं जानकारी। पूरी जानकारी है आपके पास, कहाँ किस नंबर पे अभी क्या पूरी है, अभी हाँ, अभी पूरी जानकारी नहीं दे, इसके लिए अभी बता दो प्रधान जी, जिम्मेदारी आपकी भी हो जाती है तब जब आप प्रधान नहीं होंगे, कुछ ऐसे कार्य हो जाएंगे। इसलिए आपको इस जिम्मेदारी के साथ आपका सचिव है उसको क्लियर कराएं, फिर उसके बाद कोई विकास कार्य करें। ऐसा ना हो कि खलिहान में कोई कार्य हो जाए, फिर कहीं ना कहीं प्रधान और कहीं ना कहीं ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान और लेखपाल तीनों की जिम्मेदारी बन जाती है, जबकि कार्य एक का है। ये भूमि का जो मालिक है वो भूमि को जानता है। तो इस संदर्भ में कहीं ना कहीं आप लेखपाल को ध्यान में रखकर उसे नप्पी कराएं और सुनिश्चित कराएं कि भूमि कैसी है, फिर उसके बाद कार्य कराएं। हाँ सर, इस साल में इस जो गर्मी के महीने में
जो कुछ नापी हम कराए थे, जो हनुमान जी के पास अवैध कब्जा पड़ा था, उसको हम खाली करवाए हैं। उस पर हम एक पार्क मनरेगा खेल मैदान व मनरेगा पार्क का निर्माण कराया जाएगा। वहाँ कराया जा रहा है। मतलब थोड़ा अभी काम ही शुरू हुआ, तब तक पानी उनी बरस गया है, तो उसकी ज़मीन खाली करवाए हैं। उसके बाद वो लेखपाल बोले कि आपके यहाँ कम से कम 3 से 4 दिन हम खुद बैठेंगे और बैठकर पूरी आपकी, हम बोले हैं कि पूरी हमारी ज़मीन जो है हमें पूरा विधिवत, तो उसका खसरा खतौनी, गाटा नंबर, क्षेत्रफल कितना है, सब जानकारी हो जाए, किसके बगल में है, हाँ उसकी चौहद्दी क्या है, उसको चौहद्दी हमको पूरी लिख कर बताइए। उसके बाद हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। आप देख रहे हैं ये पंचायत भवन का निर्माण कहीं ना कहीं एक सोच को ध्यान में रख के किया गया है। और मैं चाहता हूं कि सभी ग्राम पंचायतें, ग्राम विकास अधिकारी, आपके भी अन्य गांव होंगे और उन गांवों में भी इस तरह के कार्य करें कि कोई ग्राम प्रधान या ग्रामीण आकर यहाँ बैठे तो उनको एहसास हो कि ये मेरा गांव है और ये मेरा पंचायत भवन है, ये मेरा विभाग है, ये मेरी ऑफिस है ग्राम पंचायत की। इस तरह का एहसास हो लोगों में और यहाँ ही समस्या अधिकतर दूर हो जाए। तो ये सभी ग्राम विकास अधिकारी को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। साथ साथ मैं लेखपालों के लिए भी कहता हूँ कि ऐसी कुछ ग्राम पंचायतों में भूमि ही नहीं है कि इस तरह का निर्माण करा सके, तो वो वहाँ पे भूमि सुनिश्चित कराए और ये विकास कार्य कराने में वो अपना योगदान दे।